नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आपके लिए ये हमारा तीसरा पेपर है, भारतीय समाज और शिक्षा। ये तीसरा पेपर होता है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में, जो आपको 18 तारीख को होगा इस साल, ठीक है ना, 18 जनवरी को। वैसे ये 7 तारीख को होना चाहिए था, लेकिन इसको पोस्टपोन्ड करके और 18 जनवरी को कर दिया गया है। तो साथियों, आप सभी के लिए अब प्रत्येक यूनिट के अंतर्गत, इसके अंतर्गत 6 यूनिट हैं, याद रखेंगे आप लोग। और इसका जो पेपर अंकभार होता है वो 70 नंबर का होता है। तो आप सभी लोगों के लिए 6 यूनिट पढ़ के जाना है अच्छे से। मैं 6 ही यूनिटों में से प्रत्येक यूनिट से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगा और सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो हैं वो आपको भी बताऊंगा। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए इसकी PDF अवेलेबल है प्रत्येक यूनिट की। तो आप सभी साथी जिनके पास में हमारे जिन क्षेत्रों के अंतर्गत एसटीसी की जो सीरीज़ नहीं मिल पा रही है, उन लोगों के लिए भी मैंने सुविधा डाल रखी है कि वो PDF के माध्यम से भी रिवाइज कर सकते हैं। और अब हम चलिएगा बात करेंगे हम पहले यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से मुख्य प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि भारत में सामाजिक विविधता का प्रमुख कारण क्या है। तो आपको याद रखना है कि धर्मों की विभिन्नता और व्यक्तिगत रुचियाँ, रहन सहन व रीति रिवाज में भिन्नता, यानी उपरोक्त सभी आपका क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद भारतीय समाज में गरीबी और अमीरी का मुख्य कारण क्या है। तो अवसर समानता का अभाव, जो प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से अवसर नहीं मिल पाते हैं, इस वजह से भारतीय समाज में गरीबी और अमीरी लोगों के बीच में पनपती रहती है। राजस्थान की भूमि का अधिकांश भूभाग कैसा है। तो आपको याद रखना है मरुस्थलीय भाग है, 61.11%, 61.11% है, आप लोग सभी याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैदानी क्षेत्र की, तो मैदानी क्षेत्र है हमारा 23.3%, ठीक है ना। और अगर हम पठारी की बात करते हैं यहाँ पर, तो पठारी प्रदेश जो है हमारा वो है लगभग 6.3%। और हमारा एक भाग और है जिसको हम बोलते हैं मैदानी अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा है, अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये जो प्रतिशत आपका होगा वो होगा लगभग 9.3%, ठीक है ना, 9.3%। चलिएगा, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान में मनुष्यों के जीवन यापन में मुख्य अंतर का कारण क्या है। तो भौगोलिक स्थिति में अंतर है, ठीक है भाई। उसके बाद राजस्थानी भूभाग में सम्मिलित नहीं है, तो गंगा का मैदान हमारे यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। बाकी के हमारे सभी हैं, मेवात, हाड़ौती और मारवाड़, तो गंगा का मैदान यहाँ पर नहीं होगा, राइट ऑप्शन गंगा का मैदान हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान वासियों का मुख्य धर्म क्या है। तो सभी धर्मों में सद्भाव रखते हैं, ठीक है, कोई स्पेशल धर्म हमारे राजस्थान के अंतर्गत नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सामाजिक जीवन में असमानता का प्रमुख कारण क्या है। मानवकृत है, असमानता है मानवकृत है, ठीक है। राजस्थान में सामाजिक अंतर को पहचानना जा सकता है तो अपने खान पान, भाषा से, संस्कृति, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका डी आंसर हो जाएगा। राजस्थान में गरीबी का मूल कारण, तो गरीबी का मूल कारण है अपने जल संसाधनों का अभाव, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सांस्कृतिक पूंजी होने या न होने का सीधा असर जो है किस पर पड़ता है, हमारा शिक्षा पर पड़ता है। श्रमिक को श्रम का भुगतान किए बिना उसके श्रम का उपयोग करना क्या कहलाता है। वेघार कहते हैं, जिसको हम बधुआ मजदूरी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, बधुआ मजदूरी, याद रखेंगे आप लोग, बधुआ मजदूरी, ठीक है, उसी को हम बेकार कहते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रमिकों को अधिकार प्राप्त है। तो ये सभी अधिकार प्राप्त हैं, बोनस का है, न्यूनतम मजदूरी का और महंगाई भत्ते का, ऑप्शन डी राइट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में आमतौर पर काम के लिए कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं। तो आप सभी को याद रखना, वर्तमान के अंतर्गत बात करें हम यहाँ पर 6 घंटे हो जाएंगे। कितने हैं, 6 घंटे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। शोषण से प्रभावित कौन होते हैं। शोषण से प्रभावित होती है हमारी गैर बराबरी की भावना। प्रसिद्ध समाजशास्त्री इनमें से कौन है, कार्ल मार्क्स है भैया। कौन है, कार्ल मार्क्स समाजशास्त्री हमारे। भारत में कश्मीर प्रांत जलवायु की दृष्टि से कैसा है, अति शीत युक्त है, अति शीत, ठीक है, याद रखना। कश्मीर जो राज्य है हमारा वो जलवायु दृष्टि से कैसा है, अति शीत, बहुत ज़्यादा भयंकर रूप में सर्दियाँ पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद भारतीय संस्कृति का विकास किससे हुआ, गंगा के विस्तृत मैदान से। किससे हुआ, गंगा के विस्तृत मैदान से। राष्ट्रीय भाषाओं के प्रकार में सम्मिलित नहीं है, आप लोग पढ़ के आएंगे चौथा पेपर जब आपने पढ़ा होगा, चौथा पेपर, ठीक है ना, शिक्षा के उद्देश्य और भाषा, संज्ञान और समाज और प्रवीणता, ये आपने पढ़ा होगा। तो उसमें भाषाओं के आप प्रकार पढ़ के आएंगे। तो इंडो यूरोपियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक और द्रविडियन, ये तीनों है अपने भाषा के प्रकार हैं राष्ट्रीय भाषा के, लेकिन एथिलियन आपका नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद भारतीय में हिंदू धर्म के संप्रदायों में कौन शामिल नहीं है। तो देखो, शैव संप्रदाय भी अपने हैं, वैष्णव भी है, शाक्त भी है, लेकिन जैन नहीं है, जैन नहीं है, डी ऑप्शन राइट कर लो।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, जाति व्यवस्था हमारी समाज में कैसी है? विघटनकारी है। कैसी है? विघटनकारी है। सिख धर्मावलंबी की पहचान नहीं है। साफा, साफा कौन बांधते हैं? हिंदू धर्म के अंतर्गत बांधते हैं, ठीक है ना। उसके बाद तो भाई सिख धर्म के अंतर्गत जो होती है पगड़ी बांधी जाती है। क्या बांधी जाती है? पगड़ी बांधी जाती है। हाथ में कृपाण का मतलब होते तलवार रखते हैं, कंघा रखते हैं बालों को छूटने के लिए, और बड़े बड़े केस रखते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं और पगड़ी बांधते हैं। लेकिन साफा हिंदू धर्म के अंदर बांधा जाता है। भारत में विविधता में एकता का मूलधर है अपना सहिष्णुता। क्या है? राइट आंसर करेंगे सहिष्णुता। 2 बार क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय भाषा कितनी है? भारत में राष्ट्रीय भाषा की अगर बात करते हैं यहाँ पर 18 है। कितनी है? 18, ठीक है। लेकिन भारतीय संविधान में संविधान में 14 भाषाएं थी और अब वर्तमान में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि हमारे भारतीय संविधान में जो तीसरी अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं को, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को दर्जा दिया गया है? तो 22 भाषाओं को। लेकिन आपसे राष्ट्रीय भाषा पूछी गई यहाँ पर, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18, ठीक है। ये वही राष्ट्रीय 18 भाषा है जिनका उद्बोधन सूर्य के ग्रंथ कुबलय माला के अंतर्गत 18 भाषाओं का ग्रंथ किया गया। कुबलय माला, ठीक है ना। कुबलय माला एक ग्रंथ है उद्बोधन सूर्य द्वारा लिखित, जिसमें 18 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। तो वो मरु भाषा की जो उपशैल भाषा है उनका 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और ये विश्व का ऐसा पहला ग्रंथ है भारत का जिसके अंतर्गत राजस्थानी शब्द का उपयोग किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान में खनिज तेलीय क्षेत्र कौन सा है? बाड़मेर। बाड़मेर के अंतर्गत जो तेल के भंडार हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले हैं। राजस्थान के विकास में सबसे बड़ी चुनौती है जल संसाधनों की। सामाजिक स्तरीकरण का प्राणी शास्त्रीय आधार क्या है? तो अपना लिंग और प्रजाति, दोनों याद रखेंगे आप लोग, लिंग और प्रजाति। सामाजिक स्तरीकरण का अजातिगत आधार कौन सा है? तो शिक्षा के माध्यम से हमारा जातियाँ जो है समाप्त हो जाती है। और मोस्ट क्वेश्चन से अपना पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है कार्ल मार्क्स ही है, जो हमारे कौन है, याद रखेंगे आप लोग, जर्मन आइडियोलॉजी के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, जो हमारे शिक्षा शास्त्री है। आगे बात करते हैं, तो आप सभी को समाज की परिभाषा याद रखनी है सबसे पहले तो, कि विभिन्न समाज शास्त्र ने समाज शब्द को लेकर के भिन्न भिन्न रूपों में परिभाषित करने का प्रयास किया है। और इसकी प्रमुख परिभाषा निम्न है। तो यहाँ पर देखो, तो मैकाइवर पेज की, एक गिडेक्स की, तो सभी ने अलग अलग परिभाषा दी है। भारतीय समाज में विविधता के रूप में 2 स्वरूप कौन कौन से हैं? तो भारत की भाषा की विभिन्नता है, दूसरी चीज़ यहाँ पर अलग अलग धर्म है, ठीक है। अगला प्रश्न अपना आता है कि राजस्थान में सपेरा बस्ती कहाँ पर है? तो ये सपेरा बस्ती अपने गंगापुर शहर के अंतर्गत है, और ये गंगापुर शहर पड़ता है अपना भीलवाड़ा के अंतर्गत। कौन सा है? भीलवाड़ा, गंगापुर भीलवाड़ा, याद रखेंगे आप लोग। तो वहाँ पर सपेरा बस्ती है और लगभग 100 सपेरों के परिवार वहाँ पर रहते हैं। उनका मुख्य काम क्या है? सांप बिच्छू वगैरह काटना और पकड़ना, और जो सांप और बिच्छू खा जाते हैं उनका इलाज करना होता है। आजकल ये लोग मूर्तियाँ बनाकर भी बेच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, पूर्वाग्रह क्या है और ये किस आधार पर आधारित होते हैं? किस पर आधारित होते हैं? पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित जो विचार होते हैं या व्यवहार होता है। इस शब्दांश का अक्षर से अर्थ पूर्व निर्णय होता है। पूर्वाग्रह मतलब पूर्व निर्णय, अर्थात वैधारणा जो किसी विषय के बारे में बिना जाने पहचाने, उसके बिना तथ्यों को परखे ही शुरुआत में ही जो हमारे मस्तिष्क में बनाई जाती है उसको कहते हैं पूर्वाग्रह। ज़्यादातर एक समूह के बारे में अपरिवर्तनीय, कठोर और रूढ़िवादी धारणाओं पर आधारित होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, देखेंगे यहाँ पर, शोषण आप लोग जानते हैं। शोषण शब्द का प्रयोग उस संदर्भ में करते हैं जब एक व्यक्ति एक समूह के श्रम या संसाधन का कोई भी व्यक्ति अन्य समूह द्वारा उचित भुगतान के लिए लेता है, ठीक है। और सामाजिक स्तरीकरण के 2 सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। सामाजिक स्तरीकरण के 2 सिद्धांत कौन कौन से हैं? एक तो है अपना सामाजिक स्तर के पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। दूसरा है कि सामाजिक स्तरण को विचारधारा द्वारा समर्थन मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप बात करें पूंजी कितने प्रकार की होती है? तो पूंजी आपको याद रखनी है 3 प्रकार की है। आर्थिक पूंजी जिसमें भौतिक संपत्ति और आय के रूप में देखते हैं। सामाजिक पूंजी जिसमें हमारी संगतियाँ और संपर्कों के जाल तथा जातिगत विशेष अधिकारों को सामाजिक पूंजी कहते हैं। और एक सांस्कृतिक पूंजी मनोदशा शैक्षिक योग्यताओं के रूप में सांस्कृतिक पूंजी का निर्माण होता है। सामाजिक विषमता क्या है? सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुँच की पद्धति ही साधारणतः सामाजिक विषमता कहलाती है। सामाजिक की बात करें यहाँ पर, तो व्यवस्था जो किसी समाज में लोगों का वर्गीकरण करते हुए ऊंच नीच की संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध करती है उसको समाजशास्त्री सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। क्लियर? आगे देखेंगे वर्ग और हैसियत में क्या अंतर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वर्ग और हैसियत आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लेंगे इसको, कि वर्ग का संबंध जो होता है आर्थिक संसाधन से होता है, जबकि हैसियत का संबंध हमारे समाज शैली में जुड़े प्रतिष्ठा से होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं।
उत्पादन का रिश्ता, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्पादन का रिश्ता जो कार्ल मार्क्स ने बताया था, किसको कहा है उत्पादन का रिश्ता? कि वर्ग एक सामाजिक समूह है जिसके सदस्यों को उत्पादन शक्तियों से एक साझा संबंध होता है, और एक और वर्ग वह होता है जिसके पास में उत्पादन के साधन है, और दूसरी वह वर्ग जो उस साधन के साथ में काम करके उत्पादन करता है। दोनों वर्गों के बीच में एक रिश्ते को कार्ल मार्क्स ने उत्पादन का रिश्ता कहा है। क्लियर, याद रखेंगे इसको आप। उसके बाद अगला प्रश्न है, याद रखेंगे, वेबर ने किसकी भूमिका पर अधिक बल दिया है? तो याद रखना, वेबर ने संस्कृति और चेतना की भूमिका पर अधिक बल दिया है। प्रश्न है अगला कि राजस्थान प्रदेश की विविधता के बारे में उदाहरणों के साथ में एक लेख लिखिएगा। तो आपको याद रखना है, तो ये प्रश्न है अपना, अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान प्रदेश की विविधता के उदाहरणों की बात की गई यहाँ पर, तो राजस्थान की विविधता को स्पष्ट कीजिएगा। प्रश्न ये भी आ सकता है, तो ये 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। आप लोग इस प्रश्न को एक बार क्लिक कर लीजिएगा अपने माइंड में और अच्छे से। उसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि घुमक्कड़ जो समुदाय के लोगों का सामाजिकरण और शिक्षा पर प्रकाश डालेगा, घुमक्कड़ समुदाय के लोगों का सामाजिकरण और शिक्षा पर प्रकाश डालेगा। आपको पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम पर, आप लोग सभी पढ़ लीजिएगा उस टेलीग्राम पर पीडीएफ के माध्यम से, और प्रश्न यहाँ पर लगा लीजिए निशान आप लोग अपनी वीडियो में। कौन कौन से मुख्य प्रश्न है जो इस बार एग्जाम में आने के लायक है? औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है? यूनिट नंबर 1 चल रही है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा क्या किसको कहते हैं भैया, इसमें अंतर बताएंगे आप लोग, याद रखेंगे इसको भी आप। उसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आता है यहाँ पर कि सामाजिक विविधता को ध्यान में रखते हुए एक कक्षा में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? ठीक है, सामाजिक विविधता को ध्यान में रखते हुए एक कक्षा के अंतर्गत शिक्षक का बिहेवियर या व्यवहार कैसा होना चाहिए, आप लोगों को ये पढ़ के जाना है। 2016 में पूछा गया है। और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि हम किसी भी समाज या व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता का आकलन किस तरीके से कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको अब। उसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका कि सामाजिक विषमता से क्या अभिप्राय है? सामाजिक विषमता से क्या अभिप्राय है? आप लोग छोटा क्वेश्चन पढ़ा है, लेकिन इस बार बड़ा क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाएंगे, ठीक है, उदाहरण देकर कुछ समझाना है। उसके बाद मार्क्स द्वारा परिभाषित वर्ग की परिभाषा या उत्पादन का रिश्ता आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, ये ऊपर भी एक याद रख लेना कोई भी। उसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है? शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, या शिक्षा किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? 2019 में आया हुआ प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है, आप लोग निशान लगा लीजिएगा इस पर, और इस बार आएगा एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए आप अपने विद्यालय में क्या क्या उपाय करेंगे? मोस्ट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, अस्पृश्यता क्या भाई? छुआछूत बोलते हैं इसको हम। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। क्या होता है? छुआछूत, ठीक है। किसी व्यक्ति को नीच ऊंच मानते जो भी हम उसके जातिगत के आधार पर, धर्म के आधार पर, या उसके कर्मों के आधार पर, वही हमारी अस्पृश्यता होती है, सामाजिक घटना है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है अपना ये वाला, मोस्ट लगाएंगे निबंधात्मक प्रश्न में पहला, भारत में रंग रूप संस्कृति भाषा और धर्म के आधार पर पाई जाने वाली विविधताओं का विवेचन कीजिएगा। तो यहाँ पर अब किस तरीके से विविधता पाई जाएगी? पहली चीज़ तो है रंग रूप और संस्कृति के आधार पर विविधता पाई जाती है राजस्थान में या भारत में। उसके बाद भाषाई विविधता किस तरीके से पाई जाती है, धार्मिक विविधता किस प्रकार से पाई जाती है, आप लोग सभी जानते हैं इस चीज़ को। उसके बाद समाज से क्या आशय है, प्रश्न नंबर 2 है कि समाज से क्या आशय, समाज की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए भारतीय समाज में विविधता की चर्चा कीजिएगा। अब आपको समाज का अर्थ बताना है, आपको पहले भी पढ़ लिया होगा, समाज की आवश्यकता और महत्व। उसके बाद समाज में, भारतीय समाज में विविधता किस तरीके से है, किस किस आधार पर है, आप लोग ये देख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, ये देखिए, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार किसको कहते हैं? मोस्ट क्वेश्चन है, सामाजिक बहिष्कार के स्वरूप को स्पष्ट कीजिएगा। तो बस इतने ही इस यूनिट के अंतर्गत प्रश्न निकल पाए हैं इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे यूनिट नंबर 1 से। तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है साथियों। धन्यवाद, मिलते हैं अगले पार्ट के अंतर्गत, अगले यूनिट के अंतर्गत, यूनिट नंबर 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।